हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई अपने एक और नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह के 8 बज गए हैं और नाश्ता नहीं किया है, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं। उससे पहले अगर कोई नया देख रहा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाएँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपना सेकंड नहीं, थर्ड इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा थर्ड इंटरव्यू है। तो क्या कहते हैं, 2 का तो मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, है ना? तो आप क्या कहते हैं, थर्ड इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो चलो फटाफट से ना तैयार हो जाती हूँ और फिर क्या कहते हैं, निकलती हूँ मार्केट की तरफ को। तो बने रहो वीडियो में और देखते रहो कि आज मेरा थर्ड इंटरव्यू कैसा होगा। तो चलो तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। और ये रही मेरी छोटी बहन जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। बाकी तो मैंने रेडी कर दिया था, बट क्या कहते हैं, उसका ना चैन नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला ये चैन ना तो खुद लगा ले। तो वो फिर मुझे कहती है कि दीदी मेरे ना बाल बना दो आप। तो मैं कहती हूँ बाल में बनाऊँगी, पर पहले ना आप व्लॉग में हाय कर दो सबको। तो फिर हाय करती है, फिर मैं उसके बाद बाल बना लेती हूँ। फिर मामी हमारे लिए लेके आ जाती है नाश्ता। तो फटाफट से हम नाश्ता करते हैं और मेरी बहन को भी कराते हैं नाश्ता। और आज नाश्ते में था बीन्स की सब्जी। तो फिर मेरी बहन भी निकल जाती है नाश्ता करके स्कूल और मैं आ जाती हूँ मार्केट की तरफ को तैयार होके फटाफट से। तो कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या कहते हैं, मैं सोच रही थी कि आज कैसा होगा इंटरव्यू, क्या होगा। पर फ़िलहाल मैंने बोला सोचती कम हूँ और निकलती हूँ मार्केट की तरफ को। तो थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे मिल जाता है ई-रिक्शा। तो ई-रिक्शा पकड़ के मैं निकल जाती हूँ अपने मार्केट की तरफ को, क्योंकि मार्केट से हमें ना दूसरी ऑटो पकड़ना पड़ता है। तो जैसे ही मैं मार्केट में पहुँचती हूँ, फिर मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ से वो कंपनी के लिए ना ऑटो लगते हैं। तो मैं इधर-उधर देख रही थी कि मिल जाती तो यहीं पे सही रहता। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से ना मुझे एक ऑटो मिलती है। तो अंकल जी बोलते हैं कि आप चलते हैं अभी कुछ देर में, जब तक आप बैठ जाओ। और मेरा बैठ के ना दिमाग ख़राब हो रखा था, क्योंकि मुझे गाड़ियों की जो गंदगी होती है उससे ना बदबू आती है जो गाड़ियों से, उससे पेट दर्द हो रहा था, अजीब सा पेट सा घूम सा रहा था। तो मेरे से ना वेट नहीं होता। तो फिर वो अंकल जी कुछ देर में सवारी वगैरह बढ़ते हैं, तो वैसे ही फिर हम निकल जाते हैं कंपनी की तरफ को। तो मैंने उनको एड्रेस बता दिया था। तो वो फिर मुझे छोड़ देते हैं कुछ ही देर में उसी एड्रेस की तरफ। बट मुझे कन्फर्म एड्रेस नहीं मिला, पर बहुत देर ढूँढने के बाद मुझे वो कंपनी मिल गई थी। पर ये नई कंपनी खुली है, इसीलिए ना इसका एड्रेस वगैरह नहीं आ रहा है गूगल में। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी और ये रही वो कंपनी जहाँ मुझे आज बुलाया है। तो फटाफट से मैं जाती हूँ वहाँ पे, पर वहाँ कोई था नहीं बाहर। तो मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ कि मैं बाहर हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तो मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कहते हैं, मशीनों में ना काम चल रहा था। और यहाँ ग्लव्स बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पे सिस्टम वर्क हो रहा था। तो यहाँ पे ऑफिस था, मतलब सब लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा ही दिखाया और मुझे बोला गया कि आपका इंटरव्यू कुछ देर में होगा। तो मुझे बिठा दिया था वहाँ पे। तो मैं वेट कर रही थी जब तक कि कब मुझे बुलाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला जाओ, अब आपका ना इंटरव्यू होने वाला है। तो मिलती हूँ कुछ देर में इंटरव्यू के बाद। तो चलो भाई दोस्तों, आ गई मैं इंटरव्यू दे के। और आज का इंटरव्यू कैसे रहा वो तो बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ ना ऑटो देखती हूँ। यहाँ तो मुझे कुछ ना ऑटो वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इंटरव्यू से तो मेरा आप फेस देख सकते हो कैसा हो रखा था। तो फ़िलहाल मैं ऑटो देखती हूँ। तो ऑटो वाले ना मिलने रुकते नहीं हैं। तो फिर मैं ऑटो वालों को बोलती हूँ कि आप जाओगे कहाँ, वो मेरे को तो लेके ही नहीं जा रहे थे। तो मैं ऐसे ही फिर घूमते घूमते आगे की तरफ आ जाती हूँ कि यहाँ पे नहीं मिलेंगे मुझे, आगे जहाँ पे पहले वाले ऑटो ने छोड़ा था वहीं पे जाना पड़ेगा। और एक अंकल बोल रहे थे कि फ़ोन मत चलाओ, यहाँ पे चोर भी घूमते हैं, अगर फ़ोन छीन लिया तो फिर हमें मत बोलना कुछ यहाँ कि हमारा फ़ोन छीन लिया। तो क्या कहते हैं, फिर मैं वीडियो तो बनाती हूँ और फिर मुझे बड़ी मुश्किल से एक अंकल जी मिलते हैं। मैंने बोला कहीं ये भी सुबह की तरह ऐसा ना बोले कि जब ऑटो भरेगी जब ही जाएंगे। पर नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तो भरने का कोई वो था नहीं। तो फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ को, मतलब जहाँ मार्केट था। फिर मार्केट से मैं फटाफट पहुँच जाती हूँ घर। और घर पे आके मुझे मिल जाए एकदम घर का खाना, कहते हैं जिसे, बिल्कुल गाँव की याद आ गई। बहुत सारी चीज़ जैसे मैं घर गाँव में खाती थी, सारी चीज़ें घी, अचार, सलाद वगैरह और घर की दाल जो गाँव में होती है, तो मज़ा ही आ गया। फिर मैं अपना पेट भरने के बाद फटाफट से अपने के लिए लगाती हूँ बिस्तर और क्या कहते हैं, सो जाती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है सोना। और उसके बाद मेरी बहन भी कुछ देर में आ जाती है स्कूल से, जो कि स्कूल से आती ही कहती है दीदी कहाँ हो। और फिर मैं उठती हूँ सो के, क्योंकि मामी कह रही थी
आप उठ जाओ, अब हमें किसी के ना घर जाना है, जिनके घर हम जाते हैं यहाँ रुद्रपुर में, और तो आप कह नहीं सकते हैं। तो मेरा मन तो नहीं करता, मुझे ना और नींद आ रही थी, आप देख ही रहे होंगे कि मेरा मुँह कैसा फैल रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। पर मैं फिर घड़ी की तरफ देखती हूँ कि टाइम 4 बज गए थे, फिर जाना ही पड़ता है। तो फिर मेरी बहन और मैं फटाफट से रेडी होके निकल जाते हैं उनके घर की तरफ, मामी के घर की तरफ। और ऐसे ही मुँह धोया मैंने, बाल बनाए और फिर क्या कहते हैं चली गई। और मेरी बहन तो ऐसे भाग रही थी कि जैसे उसको वहाँ पता नहीं क्या मिल रहा होगा, पर मुझे पता ही नहीं चला वो किस चीज़ के लिए भाग रही है। और फिर मैं देखती हूँ, अरे उसे ना अपनी फ़ेवरेट चीज़ मिल गई है जिसके लिए वो भाग रही है। तो दिखाती हूँ आपको भी। तो ये रही उसकी फ़ेवरेट चीज़, उसकी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, ये उसके लिए भाग रही थी वो। और उसके साथ ये देखो कितनी मस्ती कर रही है, कितनी खुश है कि मेरी दोस्त मिल गई है मुझे। तो उसके बाद हम चले जाते हैं अंदर, बट मेरी छोटी बहन बाहर ही रहती है, साइकिल चला चला रही हूँ वो कहती है हमसे। बट खाने का नाम सुनते वो अंदर आ जाती है, क्योंकि उसे मामी ना डोनट दे देती है तब तक, कि मैंने बोला तेरे तो मज़े हो गए। और हमारे लिए बनाती है मामी कॉफ़ी, और मैंने बोला उसको तो डोनट भी दिया, हमें तो कुछ नहीं दिया इसके साथ। पर मामी कहती है नहीं नहीं, इसके साथ ना नमकीन भी है, तुम नमकीन खाओ, तुम बड़े बच्चे हो। तो क्या कहते हैं हम फिर कॉफ़ी पीते हैं। और मेरी बहन का एक डोनट से पेट नहीं भरता, तो वो इसको भी फाड़ने लगती है कि मैं इसको फाड़ के खा जाऊँगी। देखने में तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल रियल होगा। और ये रही एल्सा, जो कि ना बर्थडे वाले केक में देखा होगा आपने कि वही थी ये वो डॉल। मैंने सोचा पहले केक की बनी हुई है, पर नहीं, ये रियल डॉल है। और उसके बाद मैं और मेरी बहन कुछ देर में आ जाते हैं घर की तरफ को। और क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ इतनी रात हो गई है, मामा मामी बोल रहे होंगे कि इनको कोई वो नहीं है कि ये घर घर नहीं आ रहे हैं जल्दी, दोनों के दोनों बच्चे बन रखे हैं। तो फिर उसके बाद हम घर आते हैं, घर आके हम पढ़ाई करते हैं। ये तो मस्ती कर रही है, बट मैं इसको पढ़ाती हूँ बीच बीच में, और साथ में ना अपनी भी पढ़ाई भी करती हूँ, नोट्स वगैरह बनाने की, क्योंकि मेरा कॉलेज भी चल रहा है साथ में। तो ये तो बिल्कुल कहती है मेरे को, मैं बनाऊँगी वीडियो, दीदी आप मत बनाओ, मैं बनाऊँगी आपकी वीडियो। तो फिर उसकी पढ़ाई तो हो गई थी पूरी, बट मैं कर ही रही थी पढ़ाई, पर मैं उसे कहती मत कर वीडियो मत बना, रात की वीडियो बस, अब हो गया है। और उसके बाद उसकी इतनी मस्ती करने के बाद उसको पड़ जाती है मार, और वो ना फिर रोने लगती है और कहती है कि मैंने तभी उसे मना किया था मत कर मस्ती। तो फिर आज के ब्लॉग की जो एंडिंग हो रही है वो इसी के रोने से हो रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो फिर मिलूँगी एक और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।